दोस्तों आइए जानते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ किसे कहते हैं और कौन से स्ट्रक्चरल मेंबर में रेनफोर्समेंट करते समय कहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कॉलम में, बीम में और स्लैब में कैसे डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेवलपमेंट लेंथ को LD से डिनोट करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ इज़ द लेंथ ऑफ बार required for safely transferring the stress steel to concrete। यानी कि डेवलपमेंट लेंथ वह आवश्यक स्टील बार लेंथ है जो कि स्ट्रेस को स्टील से कंक्रीट में सुरक्षापूर्वक ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेवलपमेंट लेंथ वी यूज दिस फार्मूला LD इज इक्वल टू 5 sigma s upon 4 tau BD, where 5 is equal to डाया ऑफ रेनफोर्स्ड बार, यानी कि जो भी स्टील बार रेनफोर्समेंट में यूज हो उसका डाया, यदि 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm एंड सो ऑन जो भी स्टील बार यूज हो उसका डाया। सिग्मा यस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बार, जैसे FE 415 या FE 500 या FE 500D या FE 550 या FE 600 जो भी स्टील बार यूज हो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। और टाउ BD इज इक्वल टू बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। चलिए देखते हैं कि ड्राइंग में डेवलपमेंट लेंथ जो है वो कहाँ पे दिया गया है, कौन से स्ट्रक्चर में। तो ये हमारा कॉलम है, कॉलम में डेवलपमेंट लेंथ LD यहाँ पे ये दिया गया है। यदि हम बीम की बात करें तो बीम में ये प्लिंथ बीम की स्ट्रक्चरल डायग्राम है। प्लिंथ बीम में जो है यहाँ पे दिया गया है डेवलपमेंट लेंथ टॉप बार में, ये बॉटम बार में ये डेवलपमेंट लेंथ दिया गया है। और यदि हम स्लैब की बात करें तो स्लैब में ये है आपका स्लैब में यहाँ पे ये डेवलपमेंट लेंथ दिया गया है, ये डेवलपमेंट लेंथ दिया गया है, ये है। आइए एक बार फिर से डेवलपमेंट लेंथ के फार्मूले को देखते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ निकालते समय कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला है डाया ऑफ स्टील बार, यानी कि डाया ऑफ स्टील बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेवलपमेंट लेंथ के, यानी कि जैसे जैसे डाया ऑफ स्टील बार बढ़ेगा तो डेवलपमेंट लेंथ भी बढ़ा लेना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा फैक्टर है सिग्मा यस, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बार, तो इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा यस। तो जैसे जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है बड़ा होगा वैसे वैसे जो है डेवलपमेंट लेंथ बढ़ा लेना पड़ेगा। उसके बाद से तीसरा फैक्टर है टाउ BD, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेवलपमेंट लेंथ के, यानी कि टाउ BD की वैल्यू यदि छोटा होगा तो डेवलपमेंट लेंथ बढ़ा लेना पड़ेगा, और टाउ BD की वैल्यू यदि बड़ा होगा तो डेवलपमेंट लेंथ छोटा लेना पड़ेगा। IS कोड 456/2000 में बॉन्ड स्ट्रेस टाउ BD की वैल्यू दिया गया है मिक्स ग्रेड M20, M25, M30, M35, M40 के लिए। यहाँ पे टाउ BD की वैल्यू प्लेन बार के लिए अलग दिया गया है और डिफॉर्म बार के लिए अलग दिया गया है। दोनों वैल्यू न्यूटन पर mm² में दिए गए हैं। यदि M20 की बात करें तो प्लेन बार के लिए 1.2 दिया गया है टाउ BD की वैल्यू, और डिफॉर्म बार के लिए 1.92 दिया गया है। यदि हम फार्मूले को देखें तो टाउ BD की वैल्यू यदि 1.2 रखें तो टाउ BD डेवलपमेंट लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे टाउ BD की वैल्यू घटेगी तो डेवलपमेंट लेंथ जो है ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू कम है तो डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी कि प्लेन बार में डेवलपमेंट लेंथ जो है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। और यदि टाउ BD की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि यदि 1.92 लेते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो डेवलपमेंट लेंथ कम लेना पड़ेगा, यानी कि डिफॉर्म बार में डेवलपमेंट लेंथ जो है वो कम लेना पड़ेगा। इससे ये क्लियर होता है कि प्लेन बार में डेवलपमेंट लेंथ जो है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस कैन बी इंक्रीज बाय 60% व्हेन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म HYSD बार यूज, यानी कि यदि हम डिफॉर्म बार या HYSD बार यूज करते हैं
तो टाउ वी डी की वैल्यू जो है हम 60% तक इंक्रीज कर सकते हैं, और यदि टाउ वी डी की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो हमको डेवलपमेंट लेंथ जो है वो कम लेना पड़ेगा। चलिए फॉर्मूले को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि प्लेन बार के लिए डेवलपमेंट लेंथ कितना आता है और डिफॉर्म बार के लिए डेवलपमेंट लेंथ कितना आता है। फाई की वैल्यू यानी कि डाया ऑफ रेनफोर्स्ड बार ले लेते हैं 12 mm, और सिग्मा एस की वैल्यू ले लेते हैं FE 415, और टाउ वीडी की वैल्यू जो है M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए ले लेते हैं प्लेन बार के लिए 1.2 और डिफॉर्म बार के लिए 1.92। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है। पहला एग्जाम्पल प्लेन बार के लिए है और दूसरा एग्जाम्पल डिफॉर्म बार के लिए है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। डाया ऑफ स्टील बार 12 mm दिया गया है, सिग्मा एस FE 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टाइप वीटी की वैल्यू 1.2 दी गई है। ये सारे वैल्यू जो है फॉर्मूले में रखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो डेवलपमेंट लेंथ आ जाता है आपका 1037.5 mm, 1037.5 mm आता है। अब हम देखते हैं डिफॉर्म बार के लिए। डिफॉर्म बार के लिए सारे वैल्यू सेम है, केवल टाउ वीडी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, 1.2 की जगह पे 1.92 हो जाएगी। इसको जो है फॉर्मूले में रखते हैं और जब सिंप्लीफाई करते हैं तो डेवलपमेंट लेंथ निकल के आता है 648.43 mm, यानी कि 648.43 mm। तो दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो प्लेन बार के लिए जो है LD की वैल्यू राउंड फिगर देखते हैं तो राउंड फिगर में 1000 के आसपास है, जबकि डिफॉर्म बार के लिए जो है LD की वैल्यू 650 के आसपास है। यानी कि ये फार्मूले से कंफर्म हो गया कि जो है प्लेन बार के लिए जो है डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा लेना पड़ेगा और डिफॉर्म बार के लिए जो है डेवलपमेंट लेंथ कम लेना पड़ेगा। आजकल ज़्यादातर ड्राइंगों में LD की वैल्यू जो है वो 50D दिया रहता है। LD की वैल्यू जो है 50D दिया रहता है। आइए क्रॉस चेक करते हैं कि 50D जो है, अभी हमने जो डिफॉर्म बार के लिए डेवलपमेंट लेंथ निकाला है 648.43 mm, वो सही है कि नहीं है। तो 50D में हम अभी 12 mm के लिए निकाला, 12 mm वैल्यू रखते हैं। डाया ऑफ स्टील बार 12 mm, तो 12×5 60 mm, यानी कि 600 mm जो है वो आ गया LD की वैल्यू। यानी कि जो ड्राइंग में जो दिया रहता है 50D वो भी सही है, और ये जो हमने अपनी फार्मूले से निकाला 648.43 यानी कि 650 के आसपास, ये भी सही है। यानी कि 50 mm का अंतर है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लैप लेंथ के बारे में। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching this video.